नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर CGPSC और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए योगेंद्र साहू क्लासेस फर्स्ट रैंक को और करे अपने सीजी व्यापम CGPSC का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। से मैंने अभी तक 16 एग्ज़ाम फाइट किए, ठीक है, 16 एग्ज़ाम निकाले हैं। 16 एग्ज़ाम में 11 आपका सीजी का एग्ज़ाम है, सीजी वापम का छत्तीसगढ़ सरकार का, और 5 एग्ज़ाम सेंट्रल गवर्नमेंट का। 2 बार टॉप किया, ठीक है। एक बार 2018 में सीजी वापम में टॉप किया, सेकंड रैंक। 2022 में फर्स्ट रैंक, ठीक है। इसके अलावा एक CGPSC के एग्ज़ाम में भी सिलेक्शन नहीं हुआ मेरा, लेकिन 5th रैंक आया था रिटर्न एग्ज़ाम में। CGPSC असिस्टेंट रजिस्ट्रार का पूरे छत्तीसगढ़ में एक पोस्ट था, इसलिए इसमें सिलेक्शन नहीं हो पाया, बट 5th रैंक था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो इतना एग्ज़ाम का अनुभव मेरा जो अनुभव कहता है वो चीज़ें मैं आपको यहाँ पर बताने जा रहा हूँ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में, और जिसका सभी को बेसब्री से इंतजार था, हॉस्टल वार्डन योगेंद्र साहू क्लासेस में भी, यूट्यूब में भी 1 साल से हॉस्टल वार्डन का डल रहा है। फाइनली किसी कारणवश नहीं आ पाया। कई सारे लोग ये आलोचना भी कर रहे थे इस वजह से कि सिर्फ हॉस्टल वार्डन बोल के आप बस अपना चैनल ग्रोथ कर रहे हो, आना नहीं है, ठीक है। तो उन सभी के मुंह पर तमाचा है बोल सकते हो, और आपके लिए बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। और ये अपॉर्चुनिटी छूटने मत दीजिएगा। 500 पोस्ट है, और 500 पोस्ट कोई कम नहीं होता, बहुत ज़्यादा पोस्ट है 500, ठीक है। और ये 500 का पद आपको आराम से एक जॉब दिला सकता है। अब बोलोगे सर भरने वालों की संख्या तो बहुत ज़्यादा होता है। अरे बहुत ज़्यादा से कोई लेना देना नहीं होता, ठीक है। आपका कंपटीशन उन लोगों से है जो सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करते हैं। तो ये अच्छा अपॉर्चुनिटी है उन लोगों के लिए जो प्राइवेट जॉब करते हैं और प्राइवेट जॉब से थक गए हैं और चाहते हैं कि गवर्नमेंट जॉब लें। थोड़ा सा बदलाव हुआ है, व्यापम ना लेकर इस बार PSC ले रहा है, ठीक है। ये प्रस्ताव PSC को भेजा गया था। कई लोग चिंता कर रहे हैं कि अब क्या एग्जाम बहुत ज़्यादा हार्ड आएगा। कुछ हार्ड नहीं आने वाला है। अरे हार्ड रहेगा तो सबके लिए हार्ड रहेगा, ईजी रहेगा तो सबके लिए ईजी रहेगा ना। कई बोलते PSC ले रहा है तो हार्ड लेगा, नहीं है। क्लास थर्ड का ये आपका पोस्ट है, उसी हिसाब से लेवल रहेगा। जैसे व्यापम लेता ठीक वही लेवल रहेगा। प्यून का क्या बहुत ज़्यादा हार्ड कर दिया? नहीं किया, नॉर्मल लेवल ही रहेगा। तो क्यों घबराते हो? इजी हार्ड वो डिपेंड करता है भैया, सभी के लिए है वो इजी हार्ड। मैं पूछूं कि अभी भारत का प्रधानमंत्री कौन है, तो क्या आप भी बता पाओगे? क्या मैं नहीं बता पाऊंगा? ऐसा कुछ होगा क्या? अगर मेरे लिए वो ईजी है तो दूसरों के लिए भी ईजी है, तो उसका चिंता मत करिए। सभी चीज़ पर चर्चा करेंगे, पूरा कंप्लीट डिटेल, और कहाँ से पढ़ना चाहिए आपको ताकि ये एग्जाम आप चुके ना, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, एक अच्छी बात यह है कि इसमें आपको टाइम मिल जाएगा। अगर व्यापम लेता तो टाइम नहीं देता, सिर्फ और सिर्फ 40 दिन, 35 से 40 दिन का समय देता और एग्जाम ले लेता है। व्यापम का पैटर्न है। लेकिन PSC लेता तो 2 से 3 महीना, 3.5 महीना, 4 महीना तक का समय दे देता है। और अभी आपको मिल सकता है समय 3 महीने, कम से कम एक एवरेज में बता रहा हूँ 3 महीने मिल सकते हैं। थोड़ा सा कम हो सकता है, थोड़ा सा ज़्यादा भी हो सकता है, बट 3 महीने मिल सकते हैं आपको समय। और ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी रहेगा। इस 3 महीने में आप बेसिक से भी स्टार्ट कर सकते हो। आप इससे पहले कभी पढ़ाई नहीं किए, कोई दिक्कत नहीं। आप जानते नहीं हो इसका सिलेबस क्या है, कोई दिक्कत नहीं। व्यापम क्या होता है वो भी नहीं जानते, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन फिर भी आप फॉर्म भरोगे और आप क्या तैयारी कर सकते हो ये पूछना चाहोगे तो मैं बोलूँगा बिल्कुल हाँ, ठीक है। क्यों? क्योंकि मैंने भी एग्जाम क्लियर किया हुआ है। 40 दिन में पढ़ाई करके मैंने एग्जाम क्लियर किया है। कई लोग इस पर आलोचना करते हैं, कई लोग इस पर कटाक्ष करते हैं, लेकिन वो कभी नहीं कर पाए ना, उनके सोच से परे है, इस कारण ऐसा कहते हैं। लेकिन 40, 50, 60 दिनों में भी आराम से तैयारी की जा सकती है। चलिए सीधे काम की बात पर आते हैं। क्या लिखा हुआ है देखिए यहाँ पे, ये विज्ञापन क्रमांक डैश डैश डैश, ये परीक्षा दिनांक 13 मई, ये लिख दिया तो 13 मई मत कर देना, ठीक है। ये परीक्षा दिनांक 13 मई को नहीं है, ये उनका आवक जावक नंबर है और ये सब डिटेल्स रहते हैं, ठीक है। प्रकाशन की तिथि 17 मई 2023 को होनी थी, और ठीक है। अब देखो, छात्रावास अधीक्षक श्रेणी द, तो कई लोग बोलते हैं कि ये क्लास 4 का पोस्ट है क्या? नहीं, जैसे प्यून था वैसा नहीं है। ये श्रेणी द, अगर हॉस्टल वार्डन में भी अलग अलग सीरीज होते हैं, ठीक है, कोई ऊंचा कोई छोटा, ऐसा मतलब पद के अनुरूप, तो वो श्रेणी है। हालांकि ये पद जो है वो क्लास 3 का ही पोस्ट है, ठीक है। जैसे असिस्टेंट ग्रेड 3 का पोस्ट होता है, जैसे अकाउंटेंट होता है, जैसे
आपका मंडी इंस्पेक्टर है, फूड इंस्पेक्टर है, वही क्लास का ये भी है, ठीक है। अब देखिए ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि 20 मई 2013 से चालू हो जाएगी और कब तक रहेगी, 8 जून। तो 8 जून तक तो कोई एग्जाम नहीं होने वाला, उसके बाद आपको फॉर्म सुधारने का मौका भी देगा, त्रुटि सुधार, तो उस टाइम तक भी एग्जाम नहीं होने वाला। तो कितना समय है आपके पास, सोचिए, ठीक है। जो महत्वपूर्ण चीजें उस पर चर्चा करेंगे। और मैं बताना चाहूंगा कि हमारे एप्लीकेशन में हॉस्टल वार्डन का कोर्स भी लॉन्च है, हॉस्टल वार्डन का कोर्स, ठीक है, बहुत ही कम फीस पर तैयारी कराई जा रही है। तो आप आराम से ये कोर्स लेकर अपनी तैयारी चालू कर सकते हैं। और मैं बोलूंगा कि इसमें जितना कंटेंट है ना आप वो पढ़ लेंगे, क्योंकि मैं यहाँ प्रॉपर गाइड करता हूँ, जितना कंटेंट पढ़ लेंगे उतना काफ़ी रहेगा आपके लिए। ये मैं अपने अनुभव से बोलता हूँ। कई लोग शुरुआत का माई प्रोफाइल देख के ही चिढ़ मचता है, कई लोगों को बोलते हैं सर बार बार क्यों बताते हो। अरे तुम्हारे पिताजी का क्या जा रहा है, सीधा एक ही सवाल, तुम्हारे पिताजी का कुछ जा रहा है क्या? तुम क्यों कटाच करते हो पता है? क्योंकि तुमने कभी कोई एग्जाम नहीं निकाला। तुम क्यों कटाच करते हो? क्योंकि तुम जब सुनते हो कि इतने एग्जाम निकल गए तो तुमको जलन होती है, ठीक है। लेकिन मैं उन लोगों के लिए डालता हूं, उन लोगों के लिए बताता हूं जो ये सुन के मोटिवेट हो कि अगर सर निकाल सकते तो हम भी निकाल सकते हैं, सर निकाल सकते तो उनके स्टूडेंट भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हॉस्टल वार्डन की तैयारी मात्र 2499 रुपये फीस है। कुछ लोगों को लग सकता है कि ये सर बहुत ज़्यादा फीस ले रहे हो या बहुत कम फीस है कंपेयर करो तो कम फीस सोच के क्वालिटी कम होगी ये मत सोचना। 2499 में वो सारे कंटेंट हैं जो आपका एग्ज़ाम निकालने में सक्षम है। कुछ लोगों को हो सकता है 2499 रुपये अफोर्डेबल ना लगे, तो उनके लिए यूट्यूब भी है। यूट्यूब में सारे लेक्चर्स फ्री हैं, ऑलमोस्ट बहुत सारे लेक्चर्स तो फ्री डले हुए हैं। बस इसमें है कि मेरा गाइडेंस रहता है और एक प्रॉपर वे में, कंसाइज वे में पढ़ाया गया है, ठीक है। और देखिए अब एग्जाम टाइम है, 500 पोस्ट है, अच्छा अपॉर्चुनिटी है, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि ये 2000 3000 4000 के लिए ना सोचें। अगर आपको मेरे से नहीं पढ़ना है, किसी और से अच्छा लग रहा है, तो भी मैं बोलूंगा कि इसके लिए ना सोचें। ऐसे नहीं कि मैं अपने कमाने के लिए, अगर आपको किसी दूसरे का कोर्स अच्छा लगता होगा, नो डाउट 2000 3000, अगर आप ऑनलाइन नहीं कर पा रहे, ऑफलाइन जाना होगा, मैं बोलूंगा चले जाना, क्योंकि ये 2-3 महीने का टाइम बहुत ही क्रूशियल रहेगा आपके लिए। किसी दूसरे की गलतियों से सीखिए, दूसरे से गाइडेंस लीजिए, उसमें कोई बुराई नहीं होती। आप ये क्यों देखते हो, दूसरा समय भी तो देता है कि आपको। तो अगर आपके पास आसपास ऑफलाइन सेंटर भी होंगे ना, तो भी आप जा सकते हो, ऑनलाइन कर सकते हो, लेकिन करना जरूर दूसरे से गाइडेंस जरूर लेना, ठीक है। अब देखिए आगे क्या लिखा हुआ है। ऑनलाइन आवेदन में सशुल्क त्रुटि सुधार का कार्य, निशुल्क त्रुटि सुधार करने की अंतिम तिथि है ना, सशुल्क या त्रुटि सुधार या कार्य या बुरा निशुल्क जैसा भी हो, त्रुटि सुधार या कार्य की अंतिम तिथि क्या होगी, 11 जून को होगी। 11 जून से 12 जून रहेगा, ठीक है। उक्त सशुल्क त्रुटि सुधार कितना रुपए रहेगा, 500 रुपए, अगर कुछ गलती वगैरह हो गया तो, ठीक है। और एक ही बार हो सकेगा, बार बार आप त्रुटि कर रहे हो, बार बार गलती कर रहे हो, सब नहीं चलेगा। तो देखो 12 जून तक तो कोई एग्जाम नहीं होने वाला। उसके बाद 30 से 40 दिन मिनिमम टाइम देगा आपको, तो ये हो सकता है कि जुलाई के लास्ट तक या अगस्त पहले तक ये हो जाए। तो अगर मैं पॉजिटिव सोचूं, अगर सोच के देखो 15 अगस्त तक या उससे पहले भी एग्जाम होता है, अगर पॉजिटिव सोच रहा हूँ 10-15 दिन कम हो सकता है, तो आपके पास कितना टाइम होगा, अभी मई है, 15 मई से जून जुलाई अगस्त 3 महीना, और 3 महीना काफी है आपके लिए, ठीक है। कितने पोस्ट है टोटल, 500 पोस्ट है यहाँ पे। हॉस्टल वार्डन का टोटल 500 पोस्ट है, टोटल यहाँ पे देखिए 500 पोस्ट है। वेतन लेवल मैट्रिक्स लेवल 6 है। इसका क्या मतलब होता है, देखो डिटेल में मत जाओ, मैं बता रहा हूँ। अल्टीमेटली आपका पूछने का उद्देश्य क्या होता है, सर सैलरी कितना बनेगा वो बता दीजिए। तो सैलरी बनेगा 25,000 कैश इन हैंड आएगा। 70-80-90% जो रूल आया था कोरोना के टाइम, उसको अगर हटा दिया जाए तो 25,000 रुपए बनेगा। हालांकि शुरुआत में आपको कम पैसे मिलेंगे, 70% ही मिलेंगे, 70% भी कम नहीं होगा, 19-20 हज़ार आपको पहुंच जाएगा, ठीक है। तो इसका 2400 ग्रेड पे रहता है और 2400 ग्रेड पे में लगभग 25-26 हज़ार आपको सैलरी मिल जाएगा, ठीक है। हॉस्टल ऑर्डर में देखिए रिजर्व अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 210%, अनुसूचित जाति मतलब SC के लिए 60, ST के लिए 160, OBC के लिए 70। और यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट में अच्छी बात ये होती है कि महिलाओं के लिए 1/3 रिजर्वेशन रहता है, 1/3। तो जितनी भी महिलाएं ये वीडियो को देख रही हैं, आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी हो सकता है, ठीक। हम खुद अपने परिवार में देखे हैं, आसपास रिलेटिव्स में देखे हैं कि क्या होता है, महिलाएं अगर सिर्फ और सिर्फ शादी करके बस घर में चूल्हा चौका करे ना, घर में चूल्हा चौका करे, उनकी कोई इज्जत नहीं होती, ठीक है। इवन आप जॉब कर रहे हो, आप छोड़ के चले गए, आप शादी हो गई, सिर्फ शादी को लेके बता रहा हूँ, आप पहले जॉब करते थे, शादी की वजह से आपको जॉब छोड़ना पड़ा, बच्चे होने की वजह से आपको जॉब छोड़ना पड़ा, किसी भी कारण से जॉब छोड़ना पड़ा, आपकी उतनी इज्जत नहीं रहेगी जितनी जॉब करने वाली की रहेगी, ठीक है। तो इस बात को ध्यान देना, ये अच्छा अपॉर्चुनिटी है। 30% जब रिजर्वेशन मिल रहा है ना आपको, तो उसका फायदा उठाइए। 30% 33% कुछ है रिजर्वेशन, 1/3, तो आप उसका भरपूर लाभ उठाइए, ठीक है। ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलेगा घर के चूल्हा चौका से बाहर जाके आपको काम करने का, ठीक है। जो प्राइवेट जॉब कर रहे होंगे, सर हम टाइम नहीं दे पाते, अरे बस 3-4 घंटा निकालना, ठीक है, बोलो 3-4 घंटा निकालना,
वो जो कोर्स के जितने कंटेंट है ना उतना पढ़ लोगे आपको काफ़ी रहेगा। मैं पूरा कंप्लीट गाइड कर दूंगा आपके लिए, ठीक है। बीच बीच में लाइव भी आऊँगा। तो देखो फ़ोन आना चालू हो रहा है, पोस्ट है, वैसे ही सब स्टूडेंट एक्टिव हो जाते हैं। 3-4 घंटे भी अगर आप निकाल पाए ना, आप इस टाइम तो निकाल ही सकते हो यार, 3-4 घंटे निकालोगे तो भी आप कर सकते हो, ठीक है। बस ध्यान रखना क्या चीज़ पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है वो बस आपको मालूम होना चाहिए, इतना क्लियर, ठीक है। तो अभी मौका है, इसको छोड़ना नहीं। रिक्तियों में आरक्षण, तो देखो 30% रिजर्वेशन मिला हुआ है जनरल कैटेगरी में, 63 पोस्ट सिर्फ और सिर्फ महिलाएं होंगी। तो कई लोगों का सवाल रहता है सर क्या सिर्फ हम 63 पद में ही भर पाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। 63 पद में सिर्फ और सिर्फ महिलाएं रहेंगी जनरल कैटेगरी से। तो सर इसमें जो बचा पद है उसमें हम नहीं भर पाएंगे क्या? भर पाओगे, उसमें पुरुष महिला दोनों रह सकते हैं, लेकिन इसमें सिर्फ और सिर्फ महिलाएं रह सकती है, ठीक है। समझ आ रही बात? तो पुरुष वर्ग हो सकते हैं इससे नाराज हो, लेकिन महिलाओं के लिए तो ये फायदेमंद वाली बात है। कई लोग पूछते हैं कि सर इसमें आगे एक प्रावधान दिया है कि किसी भी प्रकार से शारीरिक रूप से आप निशक्त नहीं हो सकते। इसका मतलब क्या कि हैंडीकैप्ड के लिए अलग से रिजर्वेशन नहीं, आप फॉर्म भरिए, जनरल नॉर्मल कैंडिडेट से फॉर्म भरिए, ये कैटेगरी का लाभ लीजिए, लेकिन फिजिकल हैंडीकैप्ड वाला कैटेगरी नहीं मिलेगा, ठीक है। आपको रिजर्वेशन वहां पे नहीं मिलेगा। अब देखो रिक्तियों में आरक्षण, ये सारी चीजें हैं। बहुत अच्छी बात यह है कि सिर्फ और सिर्फ 12th पास है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन और एज क्या है वो बता देता हूँ। और कई लोगों, मैं इतने दिन से वीडियो डाल रहा था, हर वीडियो में क्या होता है मैं जब बताता हूँ कि 12th पास और 21 साल है, एक कमेंट आया था मेरे को याद है, वो कमेंट होगा तो मैं उसको मेंशन भी करूंगा, दिखाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में स्क्रीनशॉट। उसमें ये बोल रहा है कि सर पहले आप खुद जानकारी हासिल कर लो, उसके बाद बात करो, कोर्स बेचने के लिए सब चीज कर लो, ऐसा उसका कमेंट था। अरे बेवकूफ, 18 साल का रहता तो ज्यादा लोग कोर्स खरीदते, 21 साल के में नहीं। मैं सच बता रहा हूँ, उसको लग रहा है कि पहले खुद जानकारी हासिल कर लो। पिछले बार भी 12th पास मंगा था, और ये उम्मीद की जाती है कि जब आपको बच्चों को संभालना है, हॉस्टल वार्डन बनना है, एक वार्डन के रूप में, अधीक्षक के रूप में, तो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 18 साल के नहीं भाई, आप 21 साल के कम से कम हो जाओ। पहले भी बता रहा हूँ, कमेंट में जरूर मेंशन करूंगा, ठीक है। रामधारी कुछ करके नाम था, मेरे को नाम भी याद है, ठीक। तो 21 साल के हैं, और 21 साल में अच्छी बात यह है कि ये 1 जनवरी 2023 से मांग रहा है, 22 वाला नहीं है, ठीक है। 1 जनवरी 2023 से मांग रहा है। 1 जनवरी 2023 को अगर आप 21 साल के हो गए, आप फॉर्म भर सकते हो। केवल और केवल 12वीं पास, और 12वीं पास की डिग्री भी आपके पास जून से पहले हो जानी चाहिए। सारे जो डिग्री हैं, डिटेल्स हैं, जून से पहले हो जाना चाहिए, ये जून 2023 वाला जून, ठीक है। एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट बात, कंप्यूटर डिग्री कई लोग पूछते हैं सर डीसीए जरूरी है क्या, पीजीडीसीए की जरूरी है क्या? कुछ जरूरी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको 12वीं पास होना जरूरी है, ठीक है, किसी भी डिवीजन से पास हो, ठीक। बस बात क्या है, ध्यान रखना, यहाँ पे अधिमान्यता दी जाएगी कंप्यूटर प्रशिक्षित को, कंप्यूटर प्रशिक्षित को अधिमान्यता दी जाएगी। इसका मतलब क्या, ये सिलेबस में 150 मार्क्स का सिलेबस है, उसमें 50 मार्क्स कंप्यूटर पूछा गया, और 50 मार्क्स का 50% मतलब 25 मार्क्स आपको कंप्यूटर में लाने ही होंगे। तो सर 25 मार्क्स लाना पड़ेगा, कोई डिफिकल्ट काम है क्या? नहीं यार, एकदम इजी, सबसे इजी सब्जेक्ट अगर बोलूँ ना तो कंप्यूटर ही है इसमें, ठीक है। तो आराम से क्लियर कर सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, हॉस्टल वार्डन से रिलेटेड सारी जानकारी इसमें मिलती जाएंगी, क्या कंटेंट इंपॉर्टेंट क्या नहीं, वो वीडियोस भी डलते जाएंगे। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, ये अवधि के अनुसार निम्न स्टाइपेंड दे होंगे, ये 70%, 80%, 90% ऐसा, और ये लिखा होता है 3 साल की परीक्षा अवधि पर रखी जाएगी। कई लोग इसको सोचते हैं कि सर ये टेम्पररी है क्या, गवर्नमेंट है क्या है, समझ नहीं आता। मेरे को भी पहले डाउट होता था कि परीक्षा अवधि क्या है। तो मैं भी जब जॉब लग भी गया था मेरा गवर्नमेंट जॉब, तो उसमें भी परीक्षा अवधि लिखी थी, उस टाइम 2 साल के लिए था, अभी तो 3 साल बढ़ा दी गई। तो ऐसा सोचता था कि मैं टेम्पररी लगाऊं क्या, मेरे को कभी भी निकाला जा सकता है, ये बात मन में आती है। तो ऐसा नहीं है, परीक्षा अवधि मतलब आपकी कार्य की जांच की जाएगी, और एकदम से कोई बहुत बड़ा कांड नहीं करते हो तो आपको नॉर्मल उसको परमानेंट कर दिया जाता है, ठीक है। कभी कभार अगर आप ऐसे कुछ, कभी घूस देते पकड़ा गए, कभी कुछ कर रहे हो, काम में लाली कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, ऐसे केस में, जो कि होता नहीं है, कुछ भी करो जॉब से निकालना बहुत मुश्किल होता है, तो आपकी परीक्षा अवधि बढ़ा दी जाती है ना। बाकी इससे ये मत समझना कि टेम्पररी है, ठीक है, क्लियर। ये सारे शैक्षणिक अर्हताएं, अनुभव एवं अन्य अर्हताएं ऑनलाइन आवेदन करने हेतु निर्धारित अंतिम तिथि तक धारित करना आवश्यक है। मतलब जो जून में था ना, 8 जून तक फॉर्म भराने का लास्ट डेट, ठीक, वहाँ उससे पहले या 11 जून से पहले ये हो जाना चाहिए। और देखो, छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना आवश्यक है, अभ्यर्थियों के पास छत्तीसगढ़ का स्थानीय मूल निवासी प्रमाण पत्र हो। तो कई मित्र जो छत्तीसगढ़ के बाहर से कॉल करते हैं कि सर हम भी भर सकते हैं, क्योंकि पीएससी का तो कोई भी भर सकता है। जी हाँ, पीएससी का भर सकते हो, बट वो डिप्टी कलेक्टर, डीएसपी, वो जो प्रशासनिक सेवा वाले आते हैं ना, उनमें आप भर सकते हो। यहाँ पे कंपलसरी कर दिया है स्थानीय निवासी, ठीक है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। निर्धारित आयु सीमा यहाँ पे मैंने बता दिया 21 साल है, ना कि 18 साल,
ठीक है, 1 जनवरी 2023 से। और मैक्सिमम एज क्या है, देखो 21 साल से 35 साल, मिनिमम एज में कोई छूट नहीं होता। नहीं सर मैं परिपक्व हो गया हूँ लेकिन 21 साल का नहीं हुआ हूँ, मेरा मेंटलिटी है मैं एग्जाम निकाल सकता हूँ, ऐसा नहीं बेटा। आप 21 साल हो गए तभी आप लगा पाओगे, इधर कोई छूट नहीं है, आप कितने भी बड़े हो जाओ, ठीक है, इधर कोई छूट नहीं 21 साल। लेकिन मैक्सिमम एज में छूट है, कितना छूट है, 35 साल है। देखो क्या दी है, 5 वर्ष तक की छूट है, जो भी कैटेगरी, अच्छा 5 वर्ष की छूट तो स्थानीय निवासियों के लिए है, मतलब ये 40 साल हो गया, ठीक है। 2 साल 3 साल ये सब ST SC OBC के लिए भी आपको छूट मिलती है ना। आप अगर पंचायत कर्मी हो, शिक्षा कर्मी हो तो इसमें भी थोड़ा बहुत छूट दे सका है। लेकिन किसी भी स्थिति में आपकी आयु 45 साल तक, 45 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 45 साल तक। कब से, 1 जनवरी 2023 से, ठीक है। तो कई ऐसे भी व्यक्ति होंगे जिन्होंने सरकारी नौकरी का सपना छोड़ चुका होगा, प्राइवेट जॉब में कर रहे होंगे और वहाँ से हताश होंगे। यहाँ पे आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है, आपका जो सपना है वापस पूरा करने का आपको एक अवसर मिला है, प्रकृति ने प्रदान किया है, तो उस अवसर को जरूर भुनाएं। सर 40 साल हो गया है, अब याद नहीं होती चीज़ें, 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, पढ़ाई छोड़े। अरे इस एज में मैं बता रहा हूँ, मेमोरी पावर का कोर्स किया हूँ, तो वहाँ मेमोरी कैसे काम करता है इसके लिए अलग से 14 दिन की ट्रेनिंग दी गई थी हमको, है ना, 14 दिन की ट्रेनिंग। तो इसमें सारी बारीकियां बताती है, कब किस तरीके से माइंड ज़्यादा एक्टिव रहती है, क्यों आलस रहता है, क्यों याद नहीं होता है, ये सारी चीज़ों पर डिस्कस किया था। कोई मैथ्स में कमजोर होता है तो क्यों कमजोर होता है, ठीक है, कोई किसी को चीज़ें याद नहीं होती तो क्यों नहीं याद होती, बहुत सारी चीज़ों पर बात की गई थी। तो जैसे जैसे एज बढ़ता है ना वैसे वैसे परिपक्वता भी बढ़ती है, ठीक है। तो जो लोग ये भ्रम में रहते हैं कि नहीं एज ज़्यादा हो गया तो हम यंग बच्चे से कम्पीट नहीं कर पाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आपको 7 से 10 दिन 15 दिन लगेगा आपको उस चीज में ढलने में, आदत लगाने में। 7-10 दिन बस स्ट्रगल करोगे, बाकी वापस आप पढ़ाई में फ्लो में आ जाओगे, ठीक है। तो उसके लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है जो ज्यादा एज के हो गए हैं। ये देख लिए छत्तीसगढ़ शासन के स्थायी, अस्थायी या डैश डैश कर्मचारियों, निगमों, मंडलों, ये सब कर्मचारियों को की आयु सीमा 38 साल तक रहेगी। छूट मिलता है 3 साल का एक्स्ट्रा जब काम कर रहे होते हो तो, ठीक है। और जो इम्पोर्टेंट जानकारी है इतने देते हैं। सिलेबस पे आएंगे, देखो सिलेबस में कई बच्चे सर PSC लेगा, हार्ड लेगा, क्या हार्ड लेगा, मैं उसको चीज़ को पहले क्लियर कर चुका हूँ कि हार्ड और इजी जैसा कुछ नहीं होता। पेपर का कोई लेवल नहीं होता, लेवल आपका होता है, समझ रहे हो बात। पेपर का कोई लेवल नहीं होता। इजी है तो सभी के लिए इजी है ना, केवल आप ही के लिए थोड़ी ना है कि नहीं मेरा 150 में 140 आ गया, चलो ठीक है बहुत इजी दे दिया, लॉलीपॉप जैसे क्वेश्चन दिया, 150 में 140 लेके आ गए, तो क्या सिर्फ आप ही लेके आओगे 150 में 140, बाकी वाला नहीं लेके आएगा, तो उस टाइम कट ऑफ आ ही जाएगा। और एकदम कठिन पेपर दिया, आप पढ़ने के बावजूद 150 में 50 लेके आ रहे हो, सपोज 50 लेके आ रहे हो, तो क्या ऐसा है कि सिर्फ आप ही के लिए पेपर हार्ड है बाकी के लिए नहीं है? अरे जितने दिलाएंगे सभी दिलाएंगे ना, सभी के लिए हार्ड होगा, सभी के लिए इजी होगा, तो काहे चिंता करते हो इस बात का। आधा तो यही समझ नहीं आता क्यों हार्ड इजी करते रहते हो। व्यापम जैसे लेता था वैसे ही लेवल रहेगा, लेवल में कोई बहुत ज्यादा चेंज नहीं होगा, उसका चिंता मत करिए, ठीक है। क्लियर। सिलेबस में क्या परिवर्तन किया है, सिलेबस में जो नॉर्मल सिलेबस रहता था डिस्कस करेंगे, बस 10 मार्क्स का एक्स्ट्रा डाला है बाल मनोविज्ञान, ठीक है। तो वो साइकोलॉजी वाला जो पार्ट है 10 मार्क्स का अलग है, और उस 10 मार्क्स को कहाँ से छीना है, जो करंट अफेयर का 20 मार्क्स का पोर्शन होता था 5 मार्क्स वहां से चुरा लिया, इंडियन जीएस का जो 20 मार्क्स होता था 5 मार्क्स वहां से चुरा लिया, 10 मार्क्स का है, बाकी ओवरऑल 150 मार्क्स का ही पेपर है, 150 क्वेश्चन ही रहेंगे। और इंटरव्यू है क्या, कई बच्चे का सवाल था सर इंटरव्यू है क्या, इंटरव्यू नहीं है, बहुत अच्छी बात है। तो फिर इंटरव्यू में क्या झोल झाल होने का चांसेस रहता है, समझ पा रहे हो क्या बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे कोई इंटरव्यू नहीं, सिर्फ पेपर दिलाना है आपको और आपका जॉब लगेगा डायरेक्ट। अगर आप टॉप में आ रहे हैं, मतलब जो भी 500 पोस्ट है टॉप 500 में आ रहे हैं, तो आपका जॉब लगेगा, ठीक है। सिलेबस पे डायरेक्ट चर्चा करते हैं। इसमें लिखा हुआ है अलग से कि जो साक्षात्कार है इस पद के लिए इसको समाप्त कर दिया गया, इसी पद के लिए, ऐसा नहीं कि PSC के हर पद के लिए, ठीक है। शुल्क नहीं ले जाएंगे स्थानीय निवासियों के लिए, तो उसकी भी चिंता मत करिए कि 500-400 रुपये लगेगा, फ्री है, बस वो प्रोसेसिंग चार्ज अगर कुछ लगना होगा तो लगेगा। माइनस मार्किंग ध्यान देना, व्यापम में जो था 1/4 था, 1/4 रहता है ना, लेकिन PSC में 1/3 रहता है, एक क्वेश्चन के 1/3 मार्क्स, तो अनावश्यक तुक्का मारने की जरूरत यहाँ पे नहीं है। व्यापम रहता तो थोड़ा आप रिस्क ले सकते हो, यहाँ पे नहीं लेना आपको, ठीक है। देखो अब सिलेबस पे आते हैं, सिलेबस बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है और यहीं पे खत्म करेंगे, ठीक। और जैसा कि ये सिलेबस है पूरा एज इट इज मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे दिया बहुत सारा है टॉपिक है ना, ये से पूछा जाएगा।
दो तरीका, या तो आप खुद रिसर्च कर करके पढ़िए कि कहाँ से आएगा कहाँ से नहीं, कौन से क्वेश्चन बन सकते कौन से नहीं, क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं। दो तरीका, या तो खुद करिए या दूसरे का हेल्प लीजिए। इसीलिए वो कोर्स है अवेलेबल। कोर्स आपको मैंने बताया 2499 रुपये में अवेलेबल हो जाएगा। कोर्स खरीदने के लिए 8770123687 पर कॉल कर सकते हैं। यह हमारी एप्लीकेशन योगेंद्र साहू क्लासेस में भी अवेलेबल है, कमेंट बॉक्स में भी उसका लिंक है, ठीक है। तो उस लिंक से भी जाके आप डायरेक्ट परचेस कर सकते हो, ठीक है। चलिए सिलेबस में देखो, भाग 1 में ये भाग एक ही है, एक ही चरण में होगा, परीक्षा एक चरण में होगी जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होगी वस्तुनिष्ठ प्रकार में। 150 क्वेश्चन होंगे, 150 मार्क्स के रहेंगे, ठीक। भाग 1 ही है और कोई भाग नहीं है। इसके बाद देखिए सिलेबस पे डायरेक्ट आते हैं। कंप्यूटर संबंधी सामान्य ज्ञान 50 अंक है, जिसमें 50% रहेंगे लाने आपको कंपलसरी, तो 25 मार्क्स लाना ही होगा। नहीं लाओगे, हल्के में लोगे तो आपका ये सिलेक्शन हो सकता है चूक जाए। हिंदी 10 मार्क्स का, पहले व्यापम भी 10 मार्क्स का लेता था, पीएससी भी 10 मार्क्स का लेगा। अंग्रेजी 10 मार्क्स का लेता था, अभी भी 10 मार्क्स का लेगा, ठीक है। और उसके अलावा ये सारे वीडियोस रिकॉर्ड होके मैंने डाले हुए हैं। देखो प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, ग्रामर है, इंपॉर्टेंट कंजक्शन है, प्रीपोजिशन है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस जैसे एक्टिव, पैसिव वॉइस, डायरेक्ट, इंडायरेक्ट नरेशन, सब चीज जो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है हॉस्टल वार्डन के लिए मैं पूरा कवर करा चुका हूँ। वोकैबुलरी ऐसे कवर नहीं कराऊँ, लेकिन टाइम मिलेगा तो जरूर इस पर बात करूंगा। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी ये जरूर कवर करेंगे, स्पेलिंग वगैरह, ठीक है। उसके बाद देखो मैथ्स, इसके पोर्शन भी कवर हो चुके हैं। मैथ्स 20 क्वेश्चन है, 20 का 20 मैथ्स है। कई बच्चों का मैथ्स कमजोर होता है, ठीक है, तो वो सोचते हैं कि हम एग्जाम नहीं लगा पाएंगे। अरे सिर्फ मैथ्स ही कमजोर है ना, बाकी सब थोड़ी ना कमजोर है। जैसे ऐसा थोड़ी, जैसे मैं बता रहा हूँ, अगर शरीर का कोई एक हिस्सा कमजोर है, हाथ कमजोर है, पैर कमजोर है, कोई एक हिस्सा नहीं काम कर रहा है, इसका ये मतलब थोड़ी ना कि आप जीना छोड़ दोगे। जीने की संभावना तब भी बने रहती है ना। बस वैसे ही 150 मार्क्स का क्वेश्चन है, 150 मार्क्स का पेपर है, तो 150 में कोई बोल रहा है कि आप 150 में 150 लेके आओ तभी सिलेक्शन होगा। 150 में बता रहा हूँ 90 मार्क्स, 100 मार्क्स, इतने मार्क्स में सिलेक्शन हो जाता है अगर पेपर नॉर्मल लेवल का है। इजी होगा तो ज्यादा, हार्ड होगा तो कम। तो भी आपके पास ऑप्शन रहते हैं ना 40 से 50 मार्क्स छोड़ने का, तो छोड़िए ना। मैथ्स आप 20 में 20 नहीं बन रहा, काहे चिंता कर रहे हो। लेकिन ऐसा भी नहीं कि 20 में पूरा 0 ही ला रहे हो, 20 में 5 ला लो, 10 ला लो, लेकिन जो 5-10 मार्क्स कम हो रहा है ना, उसको आपको दूसरे सब्जेक्ट में कवर करना पड़ेगा, ठीक है। और किसी को इंडियन जीएस में तकलीफ होता है, याद नहीं रहता चीजें, यकीन मानो हर चीज याद हो जाती है, हर चीज याद की जा सकती है, बस याद करने का तरीका मालूम होना चाहिए, ठीक है। याद करने का तरीका मालूम होना चाहिए। इवन इंग्लिश भी बन जाएगा आपको, ठीक। एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। बोलते कई लोग इंग्लिश नहीं बनता, इंग्लिश नहीं बनता। मैं ग्रामर का रूल सिखा रहा हूँ, बचपन से सुने होगा, ईस्ट एंड वेस्ट। इंडिया इज बेस्ट होता है कि इंडिया इज द बेस्ट होता है? इंडिया इज बेस्ट कि इंडिया इज द बेस्ट। और मेरे को मालूम है हर बच्चा जो वीडियो देख रहा है वो बोलेगा ईस्ट एंड वेस्ट, इंडिया इज द बेस्ट। ये तो आता है कि फिर क्यों बोलते हैं इंग्लिश आता है? ये भी तो एक रूल है। जितने भी सुपरलेटिव डिग्री है तो जैसे गुड, बेटर, बेस्ट, लार्जेस्ट, स्मॉलेस्ट, टफेस्ट, हाईएस्ट, ये सारे वर्ड जो है सुपरलेटिव बोले जाते हैं। इसके पहले कंपलसरी द लगाना होता है। बस ये बोलो ना, हर चीज याद हो जाता है, बस याद करने का तरीका मालूम होना चाहिए। इंग्लिश भी 10 मार्क्स का है, 20 मैथ्स 20 मार्क्स का है, ठीक है। और आगे देखते हैं सामान्य ज्ञान, ये पहले 20 मार्क्स का था, 15 कर दिया, 5 छीन लिए। करंट अफेयर्स जो था इसमें इंडिया का, इंटरनेशनल का, छत्तीसगढ़ का, सब चालू का, सब इंक्लूड रहेगा, शामिल रहेगा। 5 मार्क्स पहले 20 का होता था, व्यापम 20 लेता था, 5 मार्क्स यहाँ से चुरा लिया और इस तरीके से 10 मार्क्स का बाल मनोविज्ञान जोड़ दिया है, ठीक है। और छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी 20 मार्क्स की है। कई बच्चों का सवाल रहता है, सर हमने फुल सीजीवापम का कोर्स लिया था 4299, जिसमें सीजीवापम के सभी एग्जाम शामिल रहते हैं, सर तो हमको हॉस्टल वार्डन का अलग से पढ़ना पड़ेगा क्या? नहीं, इसमें हॉस्टल वार्डन का आपका कवर हो जाएगा। तो चाहे तो आप ये भी ले सकते हो। फिर इसमें आपका लेबर इंस्पेक्टर, सारे व्यापम के एग्जाम जो हम तैयारी करा रहे हैं वो आपका कवर हो जाएगा। तो 4299 का कोर्स भी आप फुल सीजीवापम कोर्स ले सकते हो। और कोई भी डाउट हो आप बेझिझक कमेंट सेक्शन में पूछें, ठीक है। ये बाकी और डिटेल है, इससे रिलेटेड और कोई इन्फॉर्मेशन होगी तो बताइएगा, कोई डाउट होगा, सारी चीज़ें मैं क्लियर कर दूंगा, ठीक है। बस आप अपनी तैयारी जरूर रखें। कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं वीडियो कैसे लगा। अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।